जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आईपीएल का सीजन शुरू हो गया है। भाई इंटरटेन नहीं करना, आईपीएल नहीं देखना, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो। टाइम आने वाला है, एनटीपीसी के एग्जाम कभी भी शुरू हो सकते हैं। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम भी है, फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों 2025 में इतनी वैकेंसी आ रही है और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपको जॉब लेनी है तो ये आईपीएल, ये आएंगे जाएंगे, हर साल आईपीएल का सीजन आता है। दोस्तों ये इलाहाबाद का कुंभ नहीं है जो 144 साल के बाद आएगा। तो अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें। और दोस्तों आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला सवाल कैसे बनाते हैं। ए अकेला किसी कार को के 2/5 भाग को, तो ए कितना कर रहा है भैया, ए करता है 2/5 भाग को कितने में, 12 दिन में। ठीक है, तो पूरे काम को क्या कर देगा, कितने दिनों में कर देगा, क्या कर देंगे भाई साहब, 12 गुणा 5/2। इसको क्या करते हैं हम, कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हमें एक पार्ट दे रखा हो उसका उल्टा कर देंगे तो हमें पूरा जो वर्क कितना है टोटल, कितना काम वो करके देगा हमें, ये 6 हो जाएंगे। 6 पंजे कितना जाएगा, 30। यानी कि ए 2/5 भाग जो कर रहा है 12 दिनों में, वो पूरा काम कितने करेगा, 30 दिन में। कितने करेगा, 30 दिन में। ठीक है, ये हो गया 30 दिन। अब इसी तरीके से बी कहता है कि 3/4 भाग को 25 दिन में। तो क्या हो गया, 25 का कर दो 4/3, क्योंकि 3/4 भाग कर रहा है 25 दिनों में। जब पूरा काम का वो निकालना है कि पूरा काम कितना कर रहा है टोटल, तो कर दिया, ये हो जाएगा देखो 25 चौका 100 और बटे 3। ये ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 100/3 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। देखो एक तरीका तो अब यहां तक तो लगभग सेम सा ही है। ठीक है, किसी भी आप सवाल बनाओगे, किसी भी ट्रिक से बनाओगे, वो लगभग सेम ही बनेगा। अब आपको ये देखना है कि किस टाइप से सवाल को बनाना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ये एक दिन का काम जोड़ लो इसको, 1/30। ठीक है, प्लस ये एक दिन का काम कितना होगा, 1/100/3। जब इस टाइप की सिचुएशन कहीं पे होती है तो क्या करते हैं, ये 3 ऊपर चला जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/30 प्लस 3/100। ये हमने, अब इनका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 300 आ गया। अब ये कितना है, 300 से 10 टाइम्स, तो ऊपर 10 आ जाएंगे प्लस। अब 3 क्या है, 100 से 300 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो 3 को क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। कितने हो जाएंगे, 9। तो कितना आ जाएगा, 19/300। ये क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया। लेकिन कितने दिनों में ये काम हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं हम। क्या कर देंगे, उल्टा। उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 300/19 दिनों में ये हमारा काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राधिका किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, ऋषि उसी काम को देखो भाई लिख लो, राधिका कितना, 15 दिन में। ठीक है, ऋषि 30 दिन में। अब ये देखो, आप ऐसे इसके बना लो। यहां तो हो गए कार्य, कितने कार्य हो गए। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 15 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। तो टोटल काम कितने हो गए, 30। अब राधिका कितना कर रही है, राधिका काम 15 से 30, तो 2 काम कर रही है, ये 1 काम। यानी कि जो इनकी कैपेसिटी है यानी कि राधिका की, और जो है राधिका क्या है, 2 कार्य कर रही है 1 दिन में, और ऋषि क्या कर रहा है, 1 काम कर रहा है 1 दिन में। और टोटल काम कितने होने हैं, टोटल 30 काम होने हैं हमें हमारे।
तो अब इसमें पूछा गया कि राधिका अकेले काम शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। तो राधिका ने 2 दिन में कितना काम किया? भाई राधिका का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 2 दिन का काम? 2 × 2, क्योंकि 2 काम कर रही है 1 दिन में और 2 दिन कर रही है, तो कितने हो जाएंगे? 4 काम। 4 काम हो गए। अब दोस्तों देखो, उसने पूछा कि 2 दिन का, तो उसने काम ही छोड़ दिया भाई, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना था? टोटल काम था 30 और 4 उसने कर दिए, कितने बच गए? 26। 26 काम बच गए। अब 26 काम को ये देखो कि ऋषि कितना करता है? 1 दिन में 1 काम करता है। क्या करता है? 1 दिन में 1 काम करता है। तो कितना लगेंगे भैया? दिन कितने लगेंगे? टोटल कर रहे हैं उसको, 26/1 बराबर कितना जाएंगे? 26 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उस काम का 1/3, ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 10 दिनों में कर सकता है। तो भाई लिख लेते हैं, ए कितना है? ए बराबर 15 दिन। अब कह रहा है कि बी उसी काम का 1/3 यानी कि 1/3 करता है कितने दिनों में? 10 दिन में। तो पूरा काम कितना करेगा? 30 दिन में। बी बराबर क्या है भाई? 1/3 करता है 10 दिन में, कितना है? बराबर 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पूरा काम कितने में करेगा? इसकी दर गुणा हो जाएगी 30 दिन। 30 दिन में हो गया। अब ये देखो दोस्तों, ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी क्या करते हैं? 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब ये देखो, काम इनके निकाल लेते हैं हम दोनों के। थोड़ा ये इसकी लंबी होगी, इसको आप ये हम थोड़ा सिंपल छोटा कर लेते हैं। ये होगी 30 दिन। अब इन दोनों का ये बना लो ऐसे। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, 30 आ गया। अब ये कितना कर रहा है? एक काम 2 दिन में, एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये कार्य हैं हमारे, और ये कार्य क्षमता है, यानी कार्य पर डे ऐसे मान लो। ठीक है, कार्य पर डे ऐसे मान लो, 2 कार्य पर डे कर रहा है 30, तो ये कर रहा है 1 कार्य पर डे। ठीक है, अब देखो पूछा है ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, ए और बी 6 दिनों तक। तो भाई देखो, टोटल काम किया 6 दिनों में काम, क्या बोलेंगे? 6 दिनों में कितना काम किया? 6 दिनों का काम क्या हो गया भैया बताओ? भाई ए करता है 2 काम, 2 × 6, प्लस बी करता है 1 दिन में 1 काम, तो 1 × 6 कितने हो गए? 6×2 = 12 और 6 = 18 हो गए 18 काम। यानी कि 6 दिन में दोनों ने मिलकर 18 काम कर दिए। और टोटल अब ये पूछ रहा है, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर देता है। 8 दिनों में पूरा कर देता है, तो मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते थे? बहुत बढ़िया। अब ये देखो, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर देता है। क्या कर दिया? बी ने सी के साथ मिलकर जो शेष काम बचा हुआ, शेष काम कितना है? 12। अब बी ने कितना किया? 8 दिनों में। देखो, बी का 8 दिन का काम, 1 × 8 हो गए, 1 × 8 हो गए, 8 काम कर दिए। और शेष काम कितने बचे? ये तो 18 हो गए। इसमें एक लाइन और आनी चाहिए थी एक्चुअली। ठीक है, यहां ले लेते हैं। मैं
अब 18 तो हो गए काम। अब शेष काम कितने बचे भैया, ये देखो पहले शेष काम, ठीक है, शेष काम कितने बच गए 30। टोटल काम कितने हैं 30, 30 में से 18 गए कितने 12, तो बच गए काम, 12 काम शेष बचे हैं। अब बी 8 दिन तक काम कर रहा है, बी और सी के कॉम्बिनेशन में क्या है कि बी ने 8 दिन काम किया है, तो बी का 8 दिन का काम कितना हो गया, बी का 8 दिन का काम कितना हो गया भाई साहब, एक, क्योंकि एक काम कर रहा है गुणा 8 दिन कर रहा है, कितने हो गए 8। अब शेष काम कितने बच गए, बारह माइनस 8 बराबर 4, यानी कि 4 दिन उसको क्या लग रहे हैं, जो 4 दिन, यानी कि सी जो क्या है 4 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन के बराबर काम बचा हुआ है, उसको 8 दिन में करता है। अब आप ये देखो भाई, जो सी की कैपेसिटी है, वो सी क्या कर रहा है कि जो 4 काम को क्या कर रहा है 8 दिन में कर रहा है, 4 का काम को 8 दिन में कर रहा है, तो टोटल 30 काम को कितने में करेगा, तो 4, तो ये हो जाएगा भैया। अब टोटल सी के दिन निकालने हैं हमें, सी कितने दिन हम काम कर लेगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये हम निकाल लेंगे इसको, भाई हो जाएगा 8/4 गुणा 30, 4 से कट जाएंगे 2 और 60 दिन, यानी कि क्या करेगा बी, और जो बी ए कर रहा है 15 दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में, तो सी कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में, सी करेगा 60 दिन में। तो भैया ए और सी क्या निकालना है, ए और सी मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो ए प्लस सी का काम कर लो, ए करता है 1/15 में प्लस 1/60 बराबर 60 हो गए, यहां पे आ जाएंगे 4 और यहां पे कितने आ जाएंगे 1, कितना हो जाएगा 5/60, तो आ जाएगा 1/12, उसको उल्टा कर देंगे, दिन टोटल निकालने हैं, क्योंकि हमें दिन बराबर कैसे आ जाएंगे 12 दिन, 12 दिन, ठीक है, क्योंकि जो ये आता है ये वर्क का हिस्सा आता है कि एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, एक दिन में अगर वो 1/12 कर रहा है तो 12 दिन में वो पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो दिन आ गए हमारे 12, क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया 12, ऑप्शन ए। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ट्रिकी है, सवाल भी थोड़ा सा काफी लेंथी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करते रहो, कोई बड़ी चीज नहीं है। दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है, पी और क्यू एक किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 26 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए, कितने दिनों के बाद, ताकि कार्य कितने दिन हो 9 दिन में पूरा हो। अब देखो दोस्तों भाई पी और क्यू, सॉरी भाई पी करता है 12 दिन में, ठीक है, और क्यू करता है हमारा 16 दिन में। भाई इनका हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, 48, 48, तो क्या करेगा, ये करेगा 4 काम एक दिन में और ये करेगा 3 काम एक दिन में, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे यहाँ कार्य, इसको आप कार्य मान लोगे, एलसीएम लेके हम निकाल लेते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो लगभग कार्य आ जाता है हमारा, और ये क्या जाता है, ये इनकी कैपेसिटी है, ठीक है, क्षमता बोल देते हैं कि पर डे कितना काम कर रहा है, तो ये क्षमता होगी इनकी। अब ये देखो भाई कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। देखो पी ने 9 दिन काम किया है, आप सवाल को समझो, सवाल में ट्रिक होती है, सवाल में कुछ होता ही नहीं है, एक मैं बात बता दूं, बस सवाल को समझो वो चाह क्या रहा है। यार एक बात बताओ, जो एग्जामिनर है उसको पता है पिछले 100 साल से एग्जाम हो रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम, इन्हीं चैप्टर से एग्जाम आ रहे हैं, सबको पता है ये चीज। और हमारे टाइम पे तो एक दिन में एग्जाम होता था, रेलवे का हो गया, आरपीएफ का हो गया, या कोई भी एग्जाम जो भी होते थे एक दिन में एग्जाम होता था, खत्म। अब तो भाई एक ही एग्जाम 50-50 दिन चल रहा है,
कितने सेट बन रहे हैं, तो कैसे होगा फिर, कैसे कहां से सवाल आएंगे, तो वो उल्टा सीधा थोड़ा घुमाता है चीजों को। अब इसमें देखो कुछ नहीं बोला उसने, भाई पी ने अकेले काम शुरू किया कितने दिनों के बाद, बोला कितने दिनों के बाद क्यू को उसमें इंक्लूड कर लिया, उसने अपने साथ शामिल कर लिया काम में। तो भाई पी ने तो 9 दिन काम किया है ना, तो पी का वर्क निकाल लेते हैं पहले, भाई पी ने कितना काम किया, पी का वर्क, ठीक है, पी का कार्य कर लो भाई, 9 दिन काम किया उसने ठीक है, और कितना हो गया, 4 काम करता है, ये हो गए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये तो पी का काम हो गया, ठीक है। अब क्यू, क्यू ना मान लिया, क्यू का मान लेते हैं भाई, उसने किया मैं हमारा एक्स दिन काम किया क्यू ने क्या किया, पी का काम तो ये हो गया 9 दिन का, कितना हो गया 36, ठीक है। अब क्यू का मान लिया हमने भाई, भाई क्यू का दिन कितना है, एक्स, एक्स दिन है, कैपेसिटी कितनी है उसकी 3 पर डे कितना कर सकता है वो, 3 काम पर डे कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे भाई, टोटल काम कितने आए हमारे, अब हमारे दो टोटल काम का हमें वो निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा 9 गुणा 4, ठीक है, प्लस इसको एक ब्रैकेट में रख दो, प्लस क्या हो जाएगा x गुणा 3 अपॉन 40, देखो समझ गया, एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमें पता लग जाएगा कि भाई ये टोटल काम है, इधर के जो काम है पी और क्यू की, और ये बैलेंसिंग बराबर होनी चाहिए, जब भी कोई बराबर का वो आता है इस टाइम में, तो उनका बैलेंस बनाना होता है दोनों साइड में। अब इसको कर लो भाई, ये हो गया 3x, ये हो गया 48, इधर को 9 चौक 36 को इधर ले जाओ भैया, कितने बच गए 12, तो 3x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या आ गया 12 अपॉन 4 बराबर नहीं 3, क्या आ गया आंसर हमारा 4 डेज, यानी कि ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। कि जो दोस्तों एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है भाइयों, सवाल बड़ा प्यारा है, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं भाई साहब, तो क्या करते हैं ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो बी और सी बराबर कितना हो गया हमारा 30 दिन, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा टोटल काम आ जाएंगे 60, ये होती है हमारी कार, कितने कार्य हैं 60 कार्य हैं, ये हमारी इनकी क्या कैपेसिटी है, क्षमता मान लो इनको क्या कैपेसिटी। ये क्या कर रहा है भाई, ए और बी 20 काम करेंगे तो क्या हो गया, इसकी पर डे कितनी होगी 3 काम की, बी और सी की कितनी होगी 30 काम करेंगे 60 दिन में, तो कितनी हो गई पर डे 2 वर्क, 2 वर्क यानी एक दिन में वो क्या करेंगे 2 कार्य को निपटा देंगे, ये 2 हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दे रखी है दूसरी कंडीशन, जो एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, यानी कि जो सी की काम करने की कैपेसिटी है वो क्या है ए का आधा है, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ए है वो सी से डबल कैपेसिटी रखता है काम करने की, क्या हो जाएगा ए बराबर 2c, ठीक है ना, ये वो हो जाएगा, इसमें एक कंडीशन दे रखी है। अब दोस्तों देखो कैसे हो जाएगा भाई, ए प्लस बी की एक दिन की कितना हो गई 3, बी प्लस सी की कितनी हो गई 2, पर डे की कैपेसिटी निकाल ली, ठीक है हमने, एक क्वेश्चन एक हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई, ऐसा मान लो। अब ये देखो भाई, एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2c लिख दिया हमने, एक की जगह क्या हो गया, अब यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन इसमें लिख दो, एक की जगह 2c यहाँ लिख दिया हमने, मान लो इसको यहाँ b के बीच भी आ जाता है, प्लस क्या कर लेते हैं 2c बराबर 3 आ जाएगा। अब इसको हम सिंपल, इस इक्वेशन आ गई, इसको हम सिंपल कर लेते हैं भाई, ये ये देखो बी से माइनस कर लेते हैं तो ये कट जाएगा, एक्चुअली इसको ऊपर रखना था, चलो कोई बात नहीं, तो बराबर सी बराबर क्या आ जाएगा एक दिन आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का सी आ गया, ये माइनस का, तो यानी कि सी की जो कैपेसिटी आ गई, सी क्या है एक दिन में एक काम करती है,
सी क्या करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 60 कार्य है टोटल। तो सी कितने दिनों में करेगा टोटल काम? 60 दिनों में। ठीक है, सी करेगा 60 दिनों में। अब वो कह रहा है बी और सी, कहा है बी और सी 30 दिनों में करते हैं, तो बी का पूछा है। दोस्तों क्या करते हैं जब भी, तो बी और सी का काम है 1/30, 1/30 माइनस 1/60 कर दो भाई साहब, बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 7, यानी कि एक दिन में क्या काम कर रहा है वो 1/60 हिस्सा कर रहा है। तो टोटल काम कितने करेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं, वो 60 दिन आ जाता है निकल के, आपको पता है ये सब चीजें। तो टोटल कितना आ जाएगा, 60 दिन, यानी कि जो बी है वो 60 दिन में इस काम को खत्म करेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई। पी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में। देखो पी का भैया निकाल लो, पी क्या हो गया, किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग बराबर कितने, 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 10 गुणा 5/2, इससे 5 कट जाएंगे, बराबर कितना, 25। पी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, पी बराबर 25। ठीक है, पी बराबर क्या हो गया, 25, यानी कि जो पी करेगा वो काम करेगा 25 दिनों में। अब क्यू का कह रहा है क्यू उसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिनों में। जब भाई 1/3 भाग कितने में कर रहा है, 5 दिन में, तो टोटल काम जो काम है उसको कैसे कितने के दिनों में करेगा, क्या कर लेंगे इसको, 5/3 बराबर 15 दिनों में। तो क्यू क्या करेगा, जो क्यू की कैपेसिटी क्या है, 15 दिन में करते हैं उसी काम को। अब देखो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात उसने पूछा है। तो दोस्तों अब एक कार्य क्षमता इनकी कैसे हो जाएगी, निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, ये हो जाएंगे कार्य, इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा 15 और 25 का आ जाएगा 75। अब 25 काम कर रही है ये, तो 75 काम कितने में, 3 दिन में कर देगा, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। और ये क्या है 15, ये 15 काम कर रहा है, तो कितना करेगा, 5 पर डे 5। तो अब ये इसका अनुपात आ गया, वो क्या आ जाएगा, ये क्यू का है, पी अनुपात क्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी अनुपात, ये हमारा आंसर होगा 3:5। इसमें कोई सा भी हो सकता है, 3:2, ये हो सकता है कि गलत हो सकता है, कोई ए ये होगा, लेकिन जो उत्तर आएगा इसका वो 3:5 भी आएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको इस क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम पे चैनल है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर के नाम से, वहां से आप फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ व्हाट्सएप पे चाहिए तो दोस्तों हमारा नंबर है हमारा नंबर है 9411960494। इस पे आप पीडीएफ लिख के मैसेज कर दें, पीडीएफ लिख के मैसेज कर दें। आपको जो क्लास जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनके नोट्स, जो करंट अफेयर्स की हमारी खुद की मैगजीन पब्लिश होती है वो मैगजीन, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सारा टोटल जो मटेरियल है वो आपको आपके मोबाइल नंबर पे तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप का हमने ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर सारे बच्चे को ऐड कर रखा है। अगर आप भी उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी।